हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच नए टॉपिक लेकर आए हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। मेरा विश्वास है कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। और हाँ, एक और बात कहना है आप लोगों से कि आप अपने मित्र को भी बताइए, वैसे मित्र को हमसे जोड़िए जो जिनको किसी भी चैनल पे मैथ समझ में नहीं आता है। उनको बताइए कि आप वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखें। गारंटी है कि उनको इजीली मैथ समझ में आएगा। मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी का विद्यार्थी है उसको भी मैथ आसानी से समझ में आएगा। बायो वालों को भी मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो चलिए सबसे पहले माइनर पे चर्चा करते हैं। माइनर पे देखिए स्टूडेंट, माइनर जो है किसी डिटर्मिनेंट का निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का निकलता है। माइनर जो है किसी डिटर्मिनेंट के लिए डिफाइंड होता है, पर डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए? डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिफाइंड होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इट इज डिफाइंड फॉर each element of determinant। मतलब माइनर जो है किसी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिफाइंड करता है, निर्धारित होता है। तो चलिए कैसे डिफाइन करता है इस बात को जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर आपको लिख दे 1 2 3 4 और कह दे आपको कि फाइंड माइनर। तो देखिए दोस्तों, माइनर निकालने का मतलब है कि हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। किसका माइनर निकालेंगे? मतलब डिटर्मिनेंट ए के माइनर का मतलब है ए के सारे अवयव का माइनर निकालना। मतलब ए का क्या क्या अवयव है? 1 2 3 और 4, मतलब सभी का माइनर निकलेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? माइनर निकालेंगे। तो चलिए माइनर ऑफ पहला एलिमेंट का लिखिए, माइनर ऑफ 1। तो माइनर ऑफ 1 कैसे निकलेगा? तो देखिए 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट को हटा दीजिए, जो बचेगा वही माइनर होगा। क्या बोले हम कि 1 का निकालना है तो 1 के रो को हटा दीजिए और 1 के कॉलम को हटा दीजिए, जो बचा वही माइनर है। तो देखिए 1 इस रो में है मतलब ये हट जाएगा और इस कॉलम में है ये हट जाएगा। क्या बचा? 4। यानी 1 का माइनर कितना होगा? 4। चलिए अब आपसे पूछ दे कि माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 पूछ दे तो अब 2 को देखिए, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। तो देखिए 2 इस रो में है और ये कॉलम हुआ, हट गया। क्या बचा? 3। तो लिख दीजिए 3। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि माइनर ऑफ 3, तो 3 के रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो 3 का रो ये वाला और कॉलम ये वाला हट गया, ये और ये हट जाएगा। देखिए तो बचेगा क्या? 2। चलिए अब माइनर ऑफ 4 पूछ दे आपसे, तो 4 का माइनर पूछते तो 4 के रो और कॉलम को हटा दीजिए। ये रो हट गया और ये कॉलम हट गया। क्या बचा? 1। तो इस तरह से आप ए का माइनर निकालना सीख गए। तो चलिए अब हम लोग थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना सीखेंगे, फिर को फैक्टर पढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का माइनर निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इसका हम लोगों को माइनर निकालना है। माइनर निकालने का मतलब क्या? इसके सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है।
सारा एलिमेंट तो समझ ही रहे होंगे, मतलब 1 का भी निकलेगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, मतलब सारे एलिमेंट का माइनर निकलेगा। तो मान लीजिए कि कोई आपसे माइनर पूछ दिया, इसका मतलब सभी अवयव का माइनर निकालना है। तो चलिए माइनर निकालते हैं। सबसे पहले किसका माइनर निकालेंगे? 1 का। तो चलिए 1 का माइनर लिखते हैं। तो माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 कैसे लिखा है, क्या समझाएं अभी तुरंत, कि रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 1 के रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो 1 का रो ये है और कॉलम ये है, हट गया, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा बताइए? 5 6 8 9, यानी 5 6 8 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 9 में ऐसे गुना तो 45, बीच में माइनस होता है, और इसको गुना कर दीजिए तो 48। अब 45 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा? -3। इसी तरह से आपसे पूछ दे माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 पूछते, तो 2 के रो और कॉलम को हटा देना है। क्या करना है? 2 के रो और कॉलम को हटा देना। तो 2 का रो ये वाला हट जाएगा और कॉलम ये वाला हट जाएगा, ये हटेगा, ये हटेगा, बचेगा क्या? 4 6 7 9। तो लिख दीजिए 4 6 7 9। अब इसको आप लिख लीजिए। तो 9 में कैसे गुना? 4 से, क्या होगा? 36, बीच में क्या होता है? माइनस, और 7 में 6 से क्या हो जाएगा? 42। अब बताइए 36 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा? -6। अब आइए माइनर ऑफ 3 कोई पूछ दे आपसे, माइनर ऑफ 3, तो क्या करेंगे? 3 के रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो 3 का रो ये वाला और कॉलम ये वाला डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? 4 5 7 8। तो लिख लीजिए 4 5 7 8। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? 8 में 32 -35, क्या आएगा आपका? -3। तो आप किसी भी एलिमेंट का, 9 गो एलिमेंट है, 9 गो माइनर भी निकलेगा, किसी भी एलिमेंट का माइनर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया माइनर ऑफ 8, माइनर ऑफ 8, कुछ आप लोग लिख लीजिएगा, हम जहां तहां से लिख रहे हैं। माइनर ऑफ 8, तो 8 के रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 8 का रो ये वाला और कॉलम ये वाला डिलीट हो गया, क्या बचा? 1 3 4 6। तो लिख लीजिए 1 3 4 6। अब आइए ये क्या हो जाएगा आपका? 6 -12। तो ये क्या हो जाएगा? -6। चलिए आपसे कोई पूछ दे कि 5 का माइनर बताओ, किसका? 5 का। माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 5 पूछ दे आपसे, तो 5 का माइनर लिखना है, यानी 5 का रो और कॉलम डिलीट कर देना है। तो 5 का रो ये वाला हट जाएगा, कॉलम ये वाला हट जाएगा, ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, क्या बचेगा? 1 3 7 9। तो लिख दीजिए 1 3 7 9। तो आपका इस तरह से ही हो जाएगा 9 -21। अब बताइए 9 में से 21 घट जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 21 घटाइए, क्या बचेगा? -12। तो मेरा विश्वास है कि अब आप माइनर निकालना सीख गए होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर कोफैक्टर पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग कोफैक्टर को जानते हैं। यदि आपको माइनर समझ में आ गया होगा, मतलब कोफैक्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको कोफैक्टर समझ में आ गया तो एडजॉइंट आप चुटकी बजा के सीख जाइएगा। इसीलिए आपको कहते हैं कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो नया वीडियो देखने से पहले पुराना वीडियो जरूर देख लें, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम लोग कोफैक्टर शुरू करते हैं। माइनर जान चुके हैं, तो देखिए दोस्तों कोफैक्टर बराबर होता क्या है? कोफैक्टर बराबर होता है -1 के पावर रो प्लस कॉलम, -1 का पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर, मतलब -1 के पावर रो प्लस कॉलम को किसमें गुना कर दिया जाए? माइनर में गुना कर दिया जाए, तो क्या निकल जाएगा? कोफैक्टर। अब आइए यहाँ से 2 केस बनेगा। कंसेप्ट थ्योरी को समझिए अच्छा से, थ्योरी समझ गए मतलब क्वेश्चन इजी होता है। अब आइए रो प्लस कॉलम का मान, कॉलम का मान यदि इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या जो 2 से विभाजित हो।
2 से विभाजित हो मतलब क्या हो, 2 4 6 8 डॉट 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 ये सब संख्या हो। तो बताइए दोस्तों, -1 के पावर आप यदि किसी को भी रखिएगा, 2 या 4 या 6 किसी को भी रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी आपका कोफैक्टर जो होगा, यानी कोफैक्टर जो होगा, कोफैक्टर बराबर आपका क्या होगा, 1 इंटू माइनर, 1 इंटू माइनर, मतलब माइनर ही कोफैक्टर कहलाएगा। माइनर ही क्या कहलाएगा, कोफैक्टर। लेकिन कब, जब रो और कॉलम का जोड़ क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, मतलब 2 4 6 8 हो, तब माइनर को ही क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहेंगे। अब आइए दोस्तों इधर समझिए, यदि रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम बराबर आपका ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब 1 3 5 7 9 जो भी है 11 डॉट डॉट डॉट। तो आप मान लीजिए कि -1 के पावर इसमें से आप किसी को भी रखिएगा, या तो 1 रखिए या 3 रखिए या 5 रखिए या डॉट डॉट डॉट, किसी को भी रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, रो प्लस कॉलम का जोड़, यानी क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कोफैक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर बराबर हो जाएगा -1 इंटू माइनर, मतलब माइनस माइनर होगा, माइनस माइनर होगा। मतलब रो प्लस कॉलम का जोड़, रो प्लस कॉलम का जोड़ क्या हो, ऑड नंबर हो, तो माइनर में क्या लगा देना है, माइनस, कोफैक्टर निकल जाएगा। और रो प्लस कॉलम का जोड़ यदि इवन नंबर हो तो माइनर में क्या लगा, माइनर ही क्या कहलाएगा, कोफैक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से आप थ्योरी समझ गए हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर क्लियर होगा। लिखिए इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझ चुके हैं कि माइनर और कोफैक्टर में क्या अंतर है। मतलब माइनर आप क्या सिंपली डिलीट करके लिख देते हैं तो माइनर कहलाता है, और उसी माइनर को जब चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो कोफैक्टर कहलाता है। मतलब माइनर जब अपने चिन्ह के साथ प्रेजेंट होता है तो वही क्या कहलाने लगता है, कोफैक्टर कहलाने लगता है। तो चलिए, यानी कोफैक्टर का मतलब क्या, चिन्ह, साइन को पहचानना, साइन को पहचानना। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर साइन लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कोफैक्टर के साइन के बारे में। तो कोफैक्टर साइन को जानिए। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 है। अब देखिए, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। आपको हम क्या सिखाएं कि रो और कॉलम का जोड़ यदि इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो कोफैक्टर का चिन्ह किस चीज में लिया जाएगा, मतलब कोफैक्टर का चिन्ह प्लस में लिया जाएगा। यदि रो प्लस कॉलम का जोड़ ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो कोफैक्टर का चिन्ह माइनस में लिया जाएगा। तो चलिए कोफैक्टर साइन लिखते हैं हम लोग। माइनर लिखना तो जानते हैं आप, तो कोफैक्टर साइन पे आ जाइए आप, कोफैक्टर साइन। तो कोफैक्टर साइन पे आ जाइए। चलिए पहले पहला एलिमेंट का देखिए। तो देखिए पहला एलिमेंट ही R1 है, मतलब रो 1 है और कॉलम भी 1 है। देखिए यहाँ 1 का लिख रहे हैं, रो 1 और कॉलम भी 1, मतलब 1 और 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2, और 2 क्या है, सम संख्या, मतलब इसका चिन्ह जो होगा प्लस होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर 2 का लिखते हैं हम लोग। तो 2 देखिए किस रो में है, R1 में, मतलब रो 1, और कॉलम कौन सा है, दूसरा, कॉलम दूसरा, मतलब C2। यहाँ देखिए R कितना है, 1, और कॉलम कितना, 2, तो 2 और 1 कितना, 3, 3 क्या है, ऑड नंबर, मतलब यहाँ का चिन्ह क्या, माइनस। क्लियर है। अब आइए इसका देखिए, 3 का साइन लिखते हैं। तो 3 का कोफैक्टर साइन लिखते हैं। 3 देखिए, 3 किस कॉलम में है, C1 में, और रो कौन सा है, दूसरा। तो 2 और 1 3, 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर का साइन क्या होगा, माइनस। क्लियर है। अब आइए यहाँ देखिए, इसको देखिएगा आप, ये देखिए ये आपका कौन सा रो है, दूसरा रो,
और ये आपका दूसरा कॉलम। तो 2 रो और 2 कॉलम जोड़िए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। 4 का मतलब क्या ऑड नंबर, सॉरी 4 का मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे। अब तो आप माइनर लिखना जानते हैं। अब मान लीजिए कि अब आपसे कोई पूछ दे कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर ऑफ 1 लिखो, क्या लिखो 1। तो सबसे पहले तो हम प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट का चिन्ह किस चीज का है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब क्या लिख देंगे माइनर, तो माइनर लिख दीजिए ई खत्म और ई खत्म, क्या बचा 4। पहले चिन्ह बाद में माइनर लिख दीजिए, कोफैक्टर लिखा जाएगा। अब मान लीजिए कि कोफैक्टर ऑफ आपसे कोई पूछ दे, कोफैक्टर ऑफ आपसे कोई पूछ दे 2, तो देखिए यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस, तो पहले आप माइनस लिख लीजिए। अब माइनर लिखना तो जानते हैं, तो माइनर कैसे, ये डिलेट और ये डिलेट, क्या बचा 3। चलिए अब यही कोई पूछ दे आपसे कि कोफैक्टर ऑफ 2, क्या पूछते, कोफैक्टर ऑफ 3 पूछते, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 3 ये एलिमेंट का पूछ दे, तो देखिए यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस। अब डिलेट मार दीजिए, माइनर लिख दीजिए, ये डिलेट और ये डिलेट, क्या आ जाएगा 2। अब यहां से कोई पूछ दे कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4 लिखिएगा तो डिलेट मार दीजिए, ये डिलेट और ये डिलेट, क्या लिखा जाएगा 1। तो मेरा विश्वास है कि अब आप 2 ऑर्डर का कोफैक्टर लिखना सीख गए हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपका b बराबर लिख दे 3 - 5 0 और ये 7। अब कोफैक्टर पूछ दे 3 का, कोफैक्टर ऑफ 3, तो बताइए यहाँ का चिन्ह क्या होता है प्लस। अब माइनर लिख देना है तो डिलेट मार दीजिए, ई डिलेट और ई डिलेट, तो क्या लिखा जाएगा 7। अब आइए कोफैक्टर ऑफ -5, तो बताइए यहाँ का चिन्ह कोफैक्टर ऑफ -5, तो देखिए सेकेंड एलिमेंट का साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। अब ये डिलेट और ये डिलेट, क्या बचेगा 0, तो -0 तो जानते ही है ना 0 होगा। अब यदि आपसे कोई पूछते कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0, तो कोफैक्टर ऑफ 0 लिखना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ का चिन्ह क्या होता है माइनस, डिलेट मार दीजिए, ये डिलेट और ये डिलेट, क्या बचेगा -5, तो अब क्या हो जाएगा आपका +5। तो कोफैक्टर ऑफ 7, तो चलिए यहाँ का चिन्ह क्या होता है प्लस, डिलेट मारिए, ये डिलेट और ये डिलेट, क्या बचेगा 3। तो इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर को सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग थर्ड ऑर्डर वाले में डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर साइन जानते हैं। ध्यान से सीखिएगा बच्चों, कुछ मतलब लोग करते क्या है कि डायरेक्टली साइन याद करवा देते हैं कि पहला एलिमेंट के साथ प्लस से होगा, दूसरा के साथ माइनस से होगा, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि पहले के साथ प्लस क्यों होता है, दूसरे के साथ माइनस क्यों होता है, फिर बीच वाला के साथ प्लस क्यों होता है, हर बात का जवाब बता रहे हैं। आपको क्या सिखाए हैं अभी अभी हम, कि रो प्लस कॉलम का जोड़ क्या हो, इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, 2 से विभाजित वाला संख्या हो, तो क्या साइन लेंगे प्लस का। और रो प्लस कॉलम का जोड़ क्या हो, ऑड नंबर हो, मतलब क्या हो, ऑड नंबर का मतलब 1 3 5 2 से विभाजित नहीं होने वाला विषम संख्या हो, तो साइन क्या लेंगे माइनस वाला। तो चलिए फिर से जानते हैं, इसको हम साइन लिख लेते हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकालना तो इजी हो जाएगा, क्योंकि माइनर निकालना हम लोग जानते हैं, माइनरे में चिन्ह लगा देते हैं तो क्या हो जाता है कोफैक्टर। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका लिखते हैं। देखिए रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 1, तो एक का एक जोड़िएगा, क्या आएगा 2, 2 सम संख्या है ना, इवन नंबर है ना, तो चिन्ह क्या होगा प्लस। अब आइए दोस्तों इसका देखिए, तो इसका कॉलम क्या है 2 और रो क्या है देखिए तो 1, तो 2 और 1 क्या होगा 3, 3 क्या है ऑड नंबर विषम संख्या, मतलब साइन माइनस। चलिए इसका देखिए दोस्तों, इसका साइन देखिएगा, रो क्या है 1, कॉलम क्या है 3, रो क्या है 1, कॉलम क्या है 3, तो 3 और 1 4, 4 हो गया। तो 4 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब प्लस।
अब आइए इसका लिखिएगा, तो इसका देखिए, इसका कौन सा रो है, दूसरा कॉलम क्या है, पहला, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो देखिए 2 और 1 3, तो 3 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का मतलब क्या, माइनस में। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा रो है, दूसरा रो, यहाँ देखिए दोस्तों दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 2 और 2 4, 4 का मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब प्लस साइन। अब आइए यहाँ देखिए दोस्तों, इसको देखिएगा, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 कभी भी 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, मतलब विषम संख्या, इसका चिन्ह माइनस। चलिए अब आइए यहाँ देखिए इसका चिन्ह, यहाँ देखिए रो क्या 3, कॉलम क्या 1, 4 हो गया, 3 1 4, 4 क्या है, इवन नंबर, 2 से विभाजित है मतलब प्लस। अब जोड़िए इसको, 3 और ये 2 5, 5 2 से विभाजित है नहीं, माइनस का चिन्ह, 3 और 3 6, 6 2 से विभाजित है यानी सम संख्या है, इवन नंबर है, प्लस का चिन्ह। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस चीज को हम पहले भी यूज किए होंगे, कहाँ पे, जब डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे, एक्सपेंशन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, याद कीजिएगा। उस समय आपको हम डायरेक्टली रटवा दिए थे अन लोगों की तरह, लेकिन यहाँ पर आपको हम रटवाए नहीं है, बताए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला के साथ प्लस, दूसरा के साथ माइनस, तीसरा के साथ प्लस, इस तरह से आप यूज कर लीजिएगा। मतलब जहाँ के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना हो वहां का माइनर लेके उसका चिन्ह लगा देना है। तो चलिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको a बराबर कोई दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर कोफैक्टर लिखना हो तो चलिए पहले हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 लिखते हैं। तो भाई देखिए 1 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो पहले प्लस। अब आइए माइनर लिखना जानते हैं, क्या करते हैं, रो हटा दो कॉलम हटा दो, तो बचेगा क्या, रो हटा दो कॉलम हटा दो, बचेगा क्या, 5 6 8 9। अब इसको आप सोल्व करना जानते हैं, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, 45 माइनस 48, तो 45 में से 48 माइनस 3। अब आइए यहीं से कोई आपसे पूछ दे कि कोफैक्टर ऑफ 5 लिखो, क्या लिखो, 5 लिखो, इस 5 का कोफैक्टर, तो देखिए दोस्तों यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ का चिन्ह प्लस है। मान लीजिए 5 ना पूछ के 6 पूछ दे आपसे, कोफैक्टर ऑफ 6, तो देखिए 6 यहाँ पर है तो यहाँ का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस पहले लगा लीजिए। अब आप माइनर लिख लीजिए, तो माइनर कैसे लिखाता है, रो हटाओ कॉलम हटाओ, रो हटाओ कॉलम हटाओ, क्या बचेगा, 1 2 7 8, तो लिख लीजिए 1 2 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 14। अब 8 देखिए दोस्तों पहले से यहाँ पर आपका माइनस है, अभी क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बाहर में है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 माइनस 14, अंदर में क्या आएगा दोस्तों, माइनस इंटू माइनस 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6। इस तरह से आपको किसी का भी कोफैक्टर लिखने के लिए देगा तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए कोफैक्टर ऑफ 8 लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, 8 का, 8 देखिए यहाँ पर है, यहाँ का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। अब आइए डिलीट मारिए आप, डिलीट मारना तो जानते हैं, रो को हटा दो, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, क्या बचेगा, 1 3 4 6, तो 1 3 4 6 लिख दीजिए। अभी क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस, और ये 6 माइनस 12, तो ये माइनस और ये माइनस 6, जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6। तो इस तरह से आप कोफैक्टर निकालना सीख गए होंगे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर के साथ। तो धन्यवाद देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले दिन।